हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो एक वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म्स ऑफ इंडिया, सर्विस बेस्ड कंपनी है। पर दोस्तों यहाँ पर प्लेस होना इतना आसान का बात नहीं है। और अगर आपने किसी और वीडियो को देखा होगा या फिर नॉलेज ली होगी तो आप लोगों को या फिर कॉलेजेस के बारे में सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि आईटी फर्म्स में कॉग्निजेंट, सीटीएस या फिर विप्रो या टीसीएस, इनमें काफी बच्चे प्लेस होते हैं। मास रिक्रूटर है ये बड़ी सी बड़ी कॉलेज आईआईटी से लेके नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस तक रिक्रूट करते हैं। क्या इनमें रिक्रूट होने में के लिए सिर्फ कॉलेज में जाना पड़ता है या फिर ऑफ कैंपस भी होता है? फुल डिटेल्स में आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कितना सैलरी होता है, कैसा होता है वर्क एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग एक वीडियो में। ऐसे ही हमने कॉग्निजेंट के ऊपर, टीसीएस के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए वीडियो के साथ फर्दर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की तो अभी जाइए और जाकर चेकआउट कीजिए अनअकैडमी को। अनअकैडमी आज के दिन इंडिया की नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो 250 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर नए बैचेस स्टार्ट की गए हैं दोस्तों, फॉर रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस एंड वर्ड से बैचेस। जैसे कि आपको पता है गेट एग्जामिनेशन काफी करीब है तो आप इनमें काफी कुछ गेट कॉम्बैट सीरीज के टेस्ट, आप लोगों को फ्री के क्लासेस और काफी कुछ आपको मिल सकता है। कोर्सेज में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप यहां पर ट्रिकस्टार कोड का यूज करते हैं, जो हमारा चैनल का फर्स्ट नेम है। और यहां पर कुछ सीजनल ऑफर्स भी चल रहे हैं दोस्तों, जिससे जो है आप लोगों को यहां पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा मेरे कोड से, पर सीजनल के ऑफर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की और आप एकदम तगड़ी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जरूर जाकर अभी चेकआउट कीजिए अनअकैडमी को। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। विप्रो ने काफी ज्यादा चेंज लाया है 2022 के बाद अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसके पहले वाली जानकारी लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आगे जो लेंगे इसमें रिक्रूटमेंट, उसी प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने से फायदा होगा। पहले बता दूंगा बीच में कि पहले क्या होता था और अभी क्या चेंज आई है। अभी जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कॉग्निजेंट की वीडियो में या फिर टीसीएस की वीडियो में कि उन लोगों का जो स्टार्टिंग का जो नेम होता है, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उनका जो पोस्ट का नेम होता है उसमें चेंज है। हर जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोलते, किसी जगह प्रोग्रामिंग एनालिस्ट बोलते हैं, किसी जगह जावा प्रोग्रामर बोलता है, कुछ भी बोलता है। ऐसे में ये विप्रो ने अपने फ्रेशर्स को रिक्रूट करने का जो नेम रखा है उसका नाम रखा है प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक दूसरा पोस्ट भी होता है जो फ्रेशर्स ले सकते हैं, जिसका कोडिंग काफी ज्यादा तगड़ा है। जैसे कि हमने देखा था कॉग्निजेंट वीडियो में एलिवेटर। यहां पर जैसे कि हमने देखा है इसका नाम है विप्रो टर्बो इंजीनियर। यस दोस्तों, विप्रो टर्बो इंजीनियर या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसमें बता दूं, अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट इंजीनियर में जाते हैं तो आपकी सैलरी होगी, मतलब फुल ईयर की एलपीए होगी 3.5। और यहां पर मैं आपको बता दूं विप्रो टर्बो इंजीनियर की जो सैलरी होगी वो होगा 7 एलपीए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें पर्टिकुलरली खासियत क्या है एलिजिबिलिटी में, कि अगर आपके पास 3 ईयर का भी गैप है, जैसे कि देखा टीसीएस कॉग्निजेंट में 1 या 2 ईयर, पर यहाँ पर 3 ईयर्स तक का भी गैप होगा आप लोग के पास अपने क्लास 10 के 12th में और जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो भी जो है आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लें जब ये कंपनी आपके कॉलेज में आती है, जैसे कि कॉलेज में जा जाकर जो है प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, तो अगर आपके कॉलेज में कंपनी आती है तो आप लोग की क्या क्या होगी। सबसे पहले तो होगा एक प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक मतलब एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन, जहां पर जो है बातें तो होंगी बट ज्यादा जो है आपको सुनना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा। उसके बाद होगा आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट। यस दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोगों को क्वांट्स, वर्बल एबिलिटी, आपकी कुछ कोडिंग के छोटे क्वेश्चंस और भी जो काफी ज्यादा मैंने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजों के ऊपर में आपको समय दिया जाएगा। सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखना है कि 48 क्वेश्चंस के लिए आपको 52 मिनट्स का समय मिलेगा, जो काफी कम है कंपेयर टू अदर जो है प्लेटफॉर्म्स, मैंने अदर कंपनीज। तो इसका अलग है, मतलब कि एप्टीट्यूड में तगड़ा अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तब जो है आप अपने दोस्तों में से छांट लिए जाओगे, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि कंपटीशन तो आपके फ्रेंड्स के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर कॉलेज में कंपनी आ रही है तो। इसके बाद जो है आपको एक एसे राइटिंग भी देना पड़ेगा, जो हमने दूसरे कंपनीज में नहीं देखा था। एसे राइटिंग में यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों की ग्रामर काफी अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों ने काफी अच्छे से सोच रखा है। आप अगर सोच रहे होंगे कौन से टॉपिक में पूछा जाएगा तो काफी रिलेटेबल होगा कि कोई रीसेंट टॉपिक से पूछा जाए। इसके लिए आपकी प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का जो ब्रांच होती है आपकी पर्टिकुलर कॉलेज में, वो आपको इसके लिए जरूर तैयारी करेगी। तो इसीलिए जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रामर मिस्टेक्स ना करें, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कितना अच्छा से आप जो है समझा पा रहे हैं अपनी चीजों को। इस चीज को देखते हुए भी आपको परफॉर्मेंस नंबर दिए जाएंगे आपके एसे राइटिंग पे। इसके बाद आप लोगों का होगा एक कोडिंग टेस्ट।
कोडिंग टेस्ट में आप लोगों के 2 सवाल पूछे जाएंगे। यस दोस्तों, आप लोग कोडिंग सवाल में 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक में तो होगा सिंपल कोडिंग और दूसरा होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे बेस्ड। तो इसमें जो है आप लोगों को अगर पूरी रिव्यूज़ देखी गई है, रिव्यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ टफ होता है विप्रो के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, वो होता है इसका कोडिंग टेस्ट। अगर ये कोडिंग टेस्ट, ये जो है आपका एसे राइटिंग और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों जो आप लोगों का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में तो कुछ बच्चे छट जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे। ये दोनों होने के बाद दोस्तों आप लोगों में से छाट लिए जाएंगे कौन बच्चे टेक्निकल इंटरव्यू या एचआर इंटरव्यू में जाएंगे, या किसको टर्बो इंजीनियर के लिए लिया जाएगा, या फिर किसी को जो प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए है, जो मतलब जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है दोनों को डिवीजन कर दी जाएगी अभी तक। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग किस पोस्ट के लिए जो है आपकी टेक्निकल इंटरव्यू या फिर एचआर इंटरव्यू होने वाली है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो प्रोसेस है उसमें आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जहां पर जो है टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कुछ कोडिंग के सवाल, कुछ रिलेटेबल आईटी स्टफ्स के ऊपर, न्यूज़ और भी काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एचआर इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा, आप लोगों के बारे में पूछेंगे, हु आर यू, क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, मतलब आपके फैमिली के बारे में, आपसे आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। क्या आप चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल और एप्टीट्यूड के ऊपर वीडियो बनाया जाए, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मेरी बातें सुनकर आप बोर भी हो गए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल इंग्लिश, कोडिंग, रिटन कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें पूछी हैं। फर्स्ट राउंड टेस्ट में आपकी एक अच्छी सी पूछी जाएगी, सेकेंड राउंड में आपका जो है एसे राइटिंग होगा, थर्ड राउंड में कोडिंग लेंगे और फोर्थ राउंड में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में ये कंपनी नहीं आती बट यू आर इंटरेस्टेड टू मूव टू विप्रो, तो आप लोग दे सकते हैं। विप्रो की 2022 से नई चीज़ स्टार्ट की गई है, दैट इज़ इलाइट NTH 2022। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इस एग्जामिनेशन में सिर्फ वही बैठ सकते हैं जो करेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस टेस्ट की डेट्स तो अभी पार हो गई हैं, बट 2023 के लिए ये ज़रूर निकलेगा। इसमें जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी बच्चे नहीं बैठ सकते। जो काफ़ी अफवाहें फैलाते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बैठ सकता या फिर मैकेनिकल नहीं बैठ सकता, सिविल नहीं बैठ सकता, तो उनको नौकरियां देगा कौन? मास रिक्रूटर, राइट। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को, उनको भी यहीं पर प्लेसमेंट होता है। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन में क्लियर आउट करते हैं, तो उनको भी जाकर यहाँ मौका मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, क्वालिफिकेशन में एमटेक की डिग्री, यहाँ पर डेजिग्नेशन जो ऑनलाइन वालों को मिलेगी वो सिर्फ मिलेगा जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। पर अगर आपकी कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो आपके पास मौका रहता है कि आप लोग को विप्रो टर्बो इंजीनियर बनने का भी मौका है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल और जो है ऑनलाइन में एक पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी चीज़ की प्रोग्रामिंग टेस्ट के ऊपर एक टेस्ट लिया जाएगा। सब देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन टेस्ट, प्रोग्रामिंग टेस्ट है। इसके बाद आपको एक और चीज़ देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी किसी प्लेसमेंट ड्राइव, ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राइव में कहीं पर बैठ चुके हैं, तो आप 6 मंथ्स तक किसी भी ऑनलाइन ड्राइव पर भी नहीं बैठ सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जाता है। अगर हम लोग बात करें सैलरीज की, तो हमने पहले ही बता दिया कि 3.5 मिलता है प्रोजेक्ट इंजीनियर को और विप्रो टर्बो इंजीनियर को मिलता है 7 LPA। बट यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए कितने पोस्ट आज तक लगे हैं, तो इंडीड की तरफ से हमें नॉलेज ये है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की सैलरी होती है 3,32,000, जहाँ पर इन हैंड सैलरी मिलती है 28,000 से लेकर 30,000 तक। अगर आप हिसाब करें 30,000 लेकर 12 महीना तो 3,60,000 रुपये होता है। इसीलिए जो है 28,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी होती है, जिसमें PF भी कटता है जो 1,500 रुपये होता है। अगर इसके बाद हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एक पोस्ट होता है जो बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, वो MBA वाले लेते हैं या फिर फॉर एग्जांपल जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा, जैसे कि मैंने बताया टर्बो इंजीनियर, तो उस पोस्ट की काफ़ी सिमिलर सैलरी है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो एग्जैक्टली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डेजिग्नेशन करता है। इसके बाद जो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं, सीनियर एसोसिएट भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर ले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की, और यहाँ पर कुछ अलग अलग सैलरीज हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें विप्रो की रिव्यूज़ के बारे में, तो हमने एक चीज़ की रिव्यू काफ़ी पढ़ने के बाद एक चीज़ देखा है कि रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है। यस दोस्तों, यहाँ पर जो है वर्क लाइफ बैलेंस तो काफ़ी अच्छा मेंटेन विप्रो कर लेती है, बट यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली न्यूज़ आया था कि 30,000 एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर जो है रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी के ऊपर अलग चीज़ है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स, पे, सैलरी, इसमें भी कंपनीज की रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे नहीं है। तो मतलब
अब तो ये पर्टिकुलरली एक एक लोग पे डिपेंड करता है कि कौन क्या पसंद करते हैं। बट यहाँ पर अगर बात करें कल्चर की और जो है आपकी रिव्यूज़ के हिसाब से, और अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, तो इनमें जो है कंपनी ज़्यादा आउटस्टैंड नहीं कर पाती कंपेयर टू। और यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी में जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है, बट पर्टिकुलरली इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका वहाँ काम करता है या कौन क्या रहता है, उससे अगर आपको अच्छा रिव्यू मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छी रिव्यूज़ चाहिए या फिर आपको जानकारी लेनी है पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो आप लिंक्डइन में उनको अप्रोच करें जिनकी ऑलरेडी प्लेसमेंट वहाँ हो चुकी है, जिससे जो है आपको एग्जैक्ट और अच्छा न्यूज़ मिलेगा। इसके बाद हम लोग को देखना है कि विप्रो की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मूव इन करने की सोच रहे हैं या फिर कहूँ मूव करने की सोच रहे हैं आपकी पर्टिकुलर सिटी से, तो कहाँ कहाँ आपको मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ विप्रो की गुवाहाटी ब्रांचेस है, यहाँ पर भुवनेश्वर के ब्रांचेस हैं, कोलकाता के ब्रांचेस हैं, जयपुर में, नोएडा, यहाँ पर गुड़गांव, दिल्ली, विजय, और आपको स्क्रीन पे सारे ब्रांचेस का लिस्ट दिख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इन सिटीज़ में आप मूव करना चाहते हैं या फिर इन सिटीज़ में आप देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। ब्रांचेस डिसाइड की जाएंगी आपकी पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव से। उसके बाद आप 6 महीना वर्क करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप वहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं टू चेंज योर ब्रांच, जैसे कि आप अपने अच्छे जगह पर मूव इन कर पाएँ। ये होता है कंपनी के न्यूज़। क्या आपको ऐसे ही टिप्स और भी चाहिए तो आप हमें लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जरूर जाके अनअकैडमी को चेक कीजिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन